कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 पार्ट 1 खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। लिखा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर तथा 10 मीटर है, एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई L का मान होगा। पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र में लिखा है दो खंभे बना लेंगे। पहला खंभा हमारा ये बन रहा है और दूसरा खंभा इधर ये बन रहा है। तो ये जमीन है। तो कह रहा है दो खंभों, एक की ऊंचाई 16 मीटर, यहाँ 16 मीटर लिखेंगे इसकी, और इधर इसकी 10 मीटर है। 10 मीटर यहाँ लिख देंगे। एक तार जिसकी लंबाई L है से जुड़े हैं, तो ऐसे जोड़ा गया है। ये तार है, ये तार यहाँ पे बन रहा, ये तार यहाँ से तार ऐसे जुड़ा है। तार L मीटर का है, इसकी लंबाई है L मीटर। ये L तार में L मीटर लिख दिया गया, से जुड़े हैं। तो यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, अर्थात यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये कोण जो बन रहा है ये 30 अंश का बन रहा है। तो पूछ रहा है तो तार की लंबाई L का मान होगा। ये इतना 10 मीटर है, तो इधर का जो इतना हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 10 मीटर होगा। तो ऊपर का जो हिस्सा बचा पूरा 16 है, तो इतना 10 निकल गया। तो इतना जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगा, ये वाला ये बचेगा 6 मीटर। 10 तो इतना निकल गया, इधर 6 बचा। तो बना लेंगे, चित्र बनाएंगे। A B C D और इस बिंदु को हमने E कह दिया, यहाँ पर E हुआ। तो हो गया। ले रहे हैं त्रिभुज, हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण पूरी त्रिकोणमिति में जो हाइट एंड डिस्टेंस है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEB में, AEB में। तो इसमें AEB में ये लंब है, AE लंब AE है, लंब बराबर AE। इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। और कर्ण आधार यहाँ BE है और कर्ण है AB। आधार बराबर BE तथा कर्ण है AB और कर्ण की लंबाई दी गई है L मीटर। ये L मीटर लिखा हुआ, L मीटर यहाँ लिख देंगे हम। तो अब हमको पता है कि चूंकि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। लंब है 6 मीटर, लंब AE है, ये 6 मीटर है, बटे कर्ण है L, तो कर्ण L है बराबर साइन थीटा का मान है 30 अंश। यहाँ 30 अंश लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे 6/L इज इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अब हम त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा L गुणे 1 बराबर 6 गुणे 2। तो L एकन्नम L बराबर 6 दूनी 12 मीटर आया। L का मान आया 12 मीटर। अब हम देखेंगे किस विकल्प में 12 मीटर दिया गया है। विकल्प देखेंगे, यहाँ से विकल्प नंबर C में 12 मीटर है। तो लिखेंगे अतः विकल्प C सही है। अतः विकल्प C सही है। यही हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश का है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है। तो हल करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे। चित्र में सूर्य का उन्नतांश 60 अंश दिया गया है और ऊर्ध्वाधर मीनार है एक। पहले हम एक मीनार बना देंगे। ये हमारी ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये मीनार है, मीनार। ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई क्या थी जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है। मीनार की परछाई, ये छाया इधर पड़ रही है, ये दिया गया है 30 मीटर, लिखा है 30 मीटर। ये छाया है, ये मीनार की छाया। अब उसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण दिया है 60 अंश। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। उन्नयन कोण का मतलब हुआ जाकर के ये वाला कोण, ये दिया है 60 अंश। तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका नाम हमने ए रखा, यहाँ बी और यहाँ सी। तो अब यहाँ पे ए बी मीनार हो गई और छाया हो गई बी सी। तो कह रहा है छाया की लंबाई दी 30 मीटर, मीनार की ऊंचाई निकालने के बाद कह रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें लंब है ए बी, लंब बराबर ए बी, और ए बी ही मीनार है, यही मीनार है ए बी। और आधार बराबर है बी सी, ये बराबर यही छाया है, मीनार की छाया, ये है 30 मीटर, यहाँ लिखा 30 मीटर। ये बी सी 30 मीटर हो गई। अब हम लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा। यहाँ लंब का नाम है ए बी, ये ए बी हुआ, बटे आधार है बी सी, बराबर tan थीटा। tan थीटा का मान 60 अंश, यहाँ tan 60 अंश लिखा गया। अब ए बी की नाप हमको नहीं पता, ए बी मीनार है तो ए बी को लिख दिया गया है, ए बी बटे बी सी दिया गया 30 मीटर, यहाँ हमने 30 लिख दिया नीचे, बराबर tan 60 अंश का मान होता है √3। तो यहाँ हम एक मानकर त्रियक गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा ए बी गुणे 1 बराबर 30 गुणे √3। तो जब हम गुणा करेंगे आपस में तो ए बी एक नंबर ए बी आएगा, बराबर हुआ 30 √3। तो ये हमारा ए बी का मान आ गया 30 √3। तो अब हम देखेंगे 30 √3 किस विकल्प में आ रहा है। पहले विकल्प में आ रहा है, ये मीटर में है, तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 3, भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर खड़े एक मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर खड़े एक मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहले मीनार बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार बन रही है यहाँ पर। फिर पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, इसका पाद ये जो है, ये पाद है यहाँ, इससे 20 मीटर की दूरी पर, इससे दूरी मान लीजिए 20 मीटर दूरी हमारी इतनी हो गई, ये दूरी हो गई 20 मीटर। 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया ए बिंदु हो गया, यहाँ बी है, और बी सी हो गई मीनार, ये मीनार है।
मीनार। 20 मीटर की एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा 60 अंश। ये वाला कोण ये बन रहा है 60 अंश। तो अब हम प्रश्न को हल करेंगे। इसमें निकालना मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में तो लंब ABC में लंब हो गया। लंब का नाम है यहाँ पर BC। लंब BC यही मीनार है, तो यहाँ लिखने की मीनार। लंब बराबर BC और आधार का नाम है AB। आधार बराबर AB हुआ और AB की लंबाई है 20 मीटर। यहाँ 20 मीटर लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। लिखेंगे चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब का नाम है BC। यहाँ BC लिख देंगे और आधार यही मीनार BC और आधार दिया है 20 मीटर। आधार का नाम है AB। पहले AB लिखेंगे तब 20 मीटर लिखेंगे हम। बराबर tan थीटा माने है 60 अंश। यहाँ लिखा हुआ 60 अंश लिख देंगे। अब BC को हमने BC लिखा बटे AB का मान है 20 मीटर। यहाँ 20 लिखेंगे बराबर tan 60 अंश। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ BC बटे 20 बराबर tan 60 का मान होता है √3 बटे यहाँ 1 कर लेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा BC गुणे 1 बराबर 20 गुणे √3। तो BC एक अन्नम BC हुआ बराबर 20 √3 ये हो गया। तो इसको हम BC का मान आ गया। BC ही मीनार है तो अतः मीनार बराबर अतः मीनार की ऊंचाई BC मीनार की ऊंचाई है बराबर आ गया 20 √3 मीटर लिख देंगे हम। तो 20 √3 देखें किस विकल्प में आ रहा है। ये विकल्प नंबर B में आ रहा है। लिखेंगे अतः विकल्प B सही है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। किसी दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हल करेंगे। यहाँ पहले एक हम दीवार बनाएंगे। ये हमने दीवार बनाया। ये दीवार है और ये जमीन है। कह रहा दीवार पर झुकी एक सीढ़ी। ये दीवार पर सीढ़ी को झुकाएंगे, ऐसे सीढ़ी लगती है दीवार पर। ये सीढ़ी लग गई यहाँ पर, ऐसे सीढ़ी झुक गई। ये सीढ़ी है। तो झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण ये वाला है। ये दिया गया है 60 अंश। तो हमने मान लिया कि AB दीवार है और BC जमीन है। अच्छा देखा, यदि दीवार से सीढ़ी का पाद, यह सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का पाद यहाँ है, सीढ़ी का पाद यहाँ पे है, दीवार ये है। यानी ये दूरी जो दी गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दी गई है 9.5 मीटर। ये यहाँ तक की दूरी दी गई है। तो अब कह रहा है तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये दीवार है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर
समकोण त्रिभुज ABC में लंब का नाम है AB। यहाँ AB लिखा, यही दीवार है। आधार का नाम है BC और इसकी लंबाई दी गई 9.5 मीटर। और कर्ण का नाम है AC, यही सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ आधार पता है और ये कर्ण पूछ रहा, तो सूत्र लगाएंगे आधार बटे कर्ण। लिखेंगे चूंकि आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा लिखेंगे। अब आधार का नाम है BC, यहाँ हम BC लिख देंगे, बटे कर्ण का नाम है AC बराबर कॉस थीटा। तो BC आधार BC है, BC की लंबाई दी 9.5, यहाँ लिखेंगे 9.5 बटे AC बराबर कॉस थीटा माने 60 अंश, तो यहाँ 60 अंश लिख देंगे हम। तो ये बना 9.5 बटे AC बराबर हुआ का 60 का मान होता है 1/2। अब हम त्रिया गुणा करेंगे, हुआ AC 91 AC गुणे 1 कर लेंगे बराबर 9.2 गुणे वाला 2 हो जाएगा। तो AC 91 AC हुआ बराबर 9.5 लिखा, 9.2 नहीं 9.5 है, 9.5 गुणे 2 लिखेंगे। 9.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 पंची 10 का 0 हासिल आया, 2 9 18 19, ये 19.0, यानी AC बराबर आ गया 19 मीटर। AC क्या है? AC है सीढ़ी, लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 19 मीटर। तो 19 मीटर हम देखेंगे किस विकल्प में आ रहा है। 19 मीटर आ रहा है विकल्प नंबर डी में, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार के शीर्ष का किसी बिंदु से उन्नयन कोण अल्फा है। एक मीनार बनाएंगे, पहले हम हल करेंगे। अब हम मीनार बनाए जा रहे हैं। ये हमारी मीनार है, ये हो गई मीनार। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार के शीर्ष का, मीनार का शीर्ष यहाँ पर है, तो मीनार के शीर्ष का, पहले हम जमीन बना रहे हैं। मीनार जमीन पे ही है, तो ये जमीन है। यहाँ कह रहा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार के शीर्ष का किसी बिंदु ए से, बिंदु ए यहाँ पे है, से उन्नयन कोण अल्फा है। इसको यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये उन्नयन कोण बनेगा, ये अल्फा दिया गया है। इस कोण का मान है अल्फा, ये अल्फा है, उन्नयन कोण अल्फा है। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार के शीर्ष का किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार के पाद से पाद बिंदु की ओर डी दूरी पर चलने पर, अच्छा, मीनार के पाद से बिंदु की ओर डी दूरी चलने पर, मीनार के पाद से, तो लिखा मीनार के पाद बिंदु की ओर डी मीटर की दूरी चलने पर। मीनार का पाद बिंदु यहाँ है, यानी इधर इस तरफ हमको हम डी मीटर दूरी पर जब चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी डी हो गई, यहाँ तक आ गए हम, इस बिंदु पे पहुँच गए, तो डी मीटर दूरी हो गई। डी मीटर दूरी चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तो यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो
ये हमारा उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण ये बीटा हो जाएगा, यहाँ से बीटा हो गया। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई का मान पूछ रहा है। तो ये हमारी मीनार है, मीनार, ठीक है। तो इस दूरी को अपने मन से हमने x मान लिया यहाँ पर, जो इधर की बची यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमने x माना। अब इनका नामकरण हो जाए, ये a है, इस बिंदु को हमने b कहा और इस बिंदु को हम c कह देंगे यहाँ पर, ये c बिंदु है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस बिंदु को रख, इसका नाम रख रहे हैं ए बी सी, इसका हम यहाँ पे रख देंगे डी, ये बिंदु यहाँ पर डी हो गया। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये लंब, लंब हो गया बी सी, बी सी ही मीनार है, यही मीनार है। और आधार, आधार हो गया बी डी, बी डी, बी डी बराबर हमने x माना है, x हमने माना है, ये इतना दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण बीटा दिया ही है, तो लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, ये tan हुआ और थीटा लिखा। तो यहाँ पर थीटा का मान बीटा है, लंब का मान तो BC है, यहाँ BC लिख देंगे, बटे आधार x है, तो बराबर हो गया tan बीटा, tan बीटा। BC को हम चाहें तो h भी मान सकते हैं, इसको हम h भी मान लेंगे तो h हो गया। तो BC की जगह हमने h रख दिया, h बटे x बराबर tan बीटा। तो यहाँ से हम एक मानकर त्रिया गुणा करेंगे, ये हुआ x इंटू tan बीटा बराबर h एकन्नम h। तो यहाँ से x बराबर आया h बटे tan बीटा, ये x का मान आ गया h बटे tan बीटा। इसको हम बॉक्स में घेर देंगे, x का मान आ गया है h बटे tan बीटा। तो अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज बी, इसमें हमने ए गलत लिखा, ए बी सी बी डी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे सी, सी बी डी में, सी बी डी में होगा, ए नहीं होगा, गलती से ए लिखा गया था यहाँ। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में लिखेंगे। तो यहाँ से लंब हो गया, लंब बराबर हुआ बी सी, यही मीनार है, और इसको हमने h माना है, बराबर h हमने कह दिया, यहाँ पर भी h हम लिख देंगे। लंब BC हो गया और आधार पूरी भुजा हो गई, आधार, आधार हो गई AB, AB। तो AB को हमने दो भागों में तोड़ा है, AD प्लस BD किया है, AD प्लस BD। तो AD का मान हमने यहाँ रखा D, ये हो गया D, AD का मान यहाँ D हुआ, प्लस BD को हमने x कहा था, यहाँ x लिख देंगे, ये हुआ आधार। दिस इम्प्लाइज दैट AB बराबर इतना हो गया D प्लस x। तो अब हम इसको लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लिखेंगे चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब का नाम ही यहाँ पर BC है, तो हमने BC लिखा, बटे आधार, आधार AB है, AB लिखा, बराबर tan,
थीटा का मान अल्फ़ा दिया गया, हमने अल्फ़ा लिख दिया। अब बी सी का मान हमने एच रखा है तो यहाँ एच रखेंगे, कितने बी सी की जगह लिखेंगे एच बटे, बी सी का मान एच हुआ बटे ए बी का मान आया डी प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे डी प्लस एक्स बराबर टेन, टेन यहाँ अल्फ़ा लिखा तो अल्फ़ा लिखेंगे हम यहाँ। अब हम त्रिया गुणा करेंगे यहाँ एक मानकर, तो ये हो गया एच एकन्नम एच बराबर डी प्लस एक्स इंटू टेन अल्फ़ा। तो अब इसमें हम x का मान रखेंगे, इसमें x का मान देखिए यहाँ पे आया है, समीकरण एक इसको कह रहे हैं h बटे टेन बीटा, इसमें लिखेंगे समीकरण एक से x का मान रखने पर रखेंगे तो h बराबर होगा यहाँ से d प्लस एक्स का मान है h बटे टेन बीटा, लिखेंगे h बटे टेन बीटा। तो अब हम पक्षांतर कर लेंगे इधर से h माइनस एच बटे टेन बीटा तो इंटू यहाँ पे टेन अल्फा लिखा, टेन अल्फा लिख देंगे अला, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा एच बटे बी, एच बटे टेन बीटा है, टेन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा बराबर उधर सिर्फ बचा डी, इसको हल कर देंगे तो डी टेन अल्फा हुआ, डी टेन अल्फा प्लस एच बटे टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, ये हमने पक्षांतर किया इधर आ गया है तो बचा यहाँ डी टेन अल्फा। तो हमने यहाँ पर एच कॉमन लिया, अंदर बचेगा वन माइनस वन अपान या टेन अल्फा बटे टेन बीटा, ये यहाँ बचा बराबर यहाँ डी टेन अल्फा है, लिख दिया हमने। अब यहाँ हम लघुत्तम लेंगे, टेन एकन्नम टेन बीटा हो गया माइनस टेन अल्फा बटे पूरे में टेन बीटा बराबर डी टेन अल्फा। तो यहाँ हुआ एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर त्रिया गुणा कर देंगे, हो जाएगा डी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो यहाँ से h बराबर होगा डी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बटे ये होगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यह आंसर आया, लेकिन ये विकल्प में हमारे कहीं नहीं दिया है ऐसा कि डी टेन अल्फा टेन बीटा, ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है। इसको हम काट में तोड़ेंगे, हो जाएगा h बराबर डी, इसका हुआ टेन अल्फा का लिख सकते हैं वन अपान कॉट अल्फा और टेन बीटा लिख सकते हैं वन अपान टेन बीटा इंटू वन अपान कॉट बीटा लिख सकते हैं, कॉट बीटा टेन बीटा को बटे यहाँ पर ये हुआ वन अपान कॉट बीटा माइनस वन अपान कॉट अल्फा हुआ ये। अब हम लघुत्तम लेंगे, h बराबर यहाँ पे है, ये h है, h बराबर आया d ये वाला बटे हो गया कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बटे में यहाँ लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा कॉट अल्फा का नाम कॉट अल्फा, त्रिया गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा माइनस इसको इससे तो कॉट बीटा हुआ बटे पूरे में आया कॉट अल्फा कॉट बीटा लघुत्तम हुआ। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, आपस में कट गए तो h बराबर आया d बटे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, h का ये मान आया। तो हम देखेंगे ये किस विकल्प में आ रहा है, h का ये वाला मान किस विकल्प में आ रहा है हम देखेंगे। तो यहाँ हमने चेक किया
एच डी बटे काट अल्फा माइनस काट बीटा, डी बटे काट अल्फा माइनस काट बीटा। यार विकल्प नंबर बी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर होगा।